शांत रहिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, बात नहीं करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और रजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। देखिएगा, ये एक चालक तार लेते हैं, इस चालक तार की लंबाई स्मॉल l मानते हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, चालक तार है। ध्यान से सुनिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। हम L लंबाई का एक चालक तार लिए हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब इस पर V वोल्ट की बैटरी स्थापित करेंगे या V वोल्ट की बैटरी से इस चालक तार के सिरों को जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस, ये वाला सिरा धनावेश होगा, ये वाला सिरा ऋणावेश होगा। इसके अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E उत्पन्न होगा। सही बात है, ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है तो देखिएगा, सुनिएगा, ये चालक तार है। चालक तार के किसी भी बिंदु पर आप स्वतंत्र है, कहीं भी किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा उसी बिंदु पर धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं और धारा घनत्व को बता दिए। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। अगर हम बताए थे पूरे ए क्षेत्रफल से I एम्पियर की धारा गुजर रही थी तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा I/A होगा और इसी को धारा घनत्व J कहेंगे, ठीक ना। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसका डिफिनीशन तो कहेंगे कि जब किसी चालक तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक तार में धारा प्रवाहित होती है। उस स्थिति में चालक तार के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसी बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को ही हम उस चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रो बराबर क्या होगा, E/J होगा। एक बात और सुनिएगा, हम कल जब ओम का नियम प्रूफ कर रहे थे तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाले थे। कोई बता सकता है ई का मान यहाँ कितना होगा, कैपिटल ई का मान क्या होगा। विभव प्रवणता लगाएंगे, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर बैटरी के वोल्टेज के बराबर यानी कि V के बराबर होगा और दोनों सिरों के बीच का डिस्टेंस L, तो E बराबर V/L होगा। और सुनिएगा, अगर तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, तब धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I/A होता है। इन मानों को उठा करके यहाँ रखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, रो बराबर E की जगह पर आप V/L लिख सकते हैं और J की जगह पर आप I/A लिख सकते हैं, यानी कि रो बराबर A ऊपर चला जाएगा तो V इंटू A और डिवाइड बाई L इंटू क्या हो जाएगा, I। इसे हम थोड़ा सा बदल के लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखते हैं। V/I को एक साथ लिखे, ऊपर V था नीचे I था, एक साथ ऊपर A है और नीचे क्या है, L है। परंतु आपको ये भी पता है कि V/I का अनुपात किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह पर कैपिटल R रखेंगे, तब रो बराबर RA/ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ये चालक का क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। एक बात और बता दें, इसमें आपको ऐसा कोई बात नहीं है जो आपको पता नहीं है। सुनिएगा, एक चालक तार, सुनिएगा हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस पर रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल प्रश्न और बहुत कुछ मिलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है जो आप नहीं जानते हैं या हमने जिसको बताया नहीं। सुनिए,
एल लंबाई का हम एक चालक तार लिए हैं, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। जब हम चालक तार के सिरों पर V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो जो सिरा प्लस से जुड़ेगा वो प्लस होगा, जो माइनस से जुड़ेगा वो माइनस, यानी कि एक सिरा एक समान धन आवेश से आवेशित, दूसरा सिरा उतना ही समान ऋण आवेश से आवेशित। धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती है, ये भी आपको पता है। बैटरी लगाते ही तार के अंदर तुरंत एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बैटरी लगाए हैं तो तार में धारा भी प्रवाहित होगी, तो मैं मान के चला हूं कि थोड़े समय के लिए इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब विशिष्ट प्रतिरोध या अथवा प्रतिरोधकता किसी चालक का क्या होता है, तो उसका डिफिनेशन हम बताएं कि चालक के किसी बिंदु पर, चालक के किसी भी बिंदु पर, ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को ही चालक का क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। अर्थात रो बराबर ई बाई जे, ठीक ना। ई क्या है, चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जे क्या है, किसी बिंदु पर धारा, जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे उसी बिंदु का धारा घनत्व लेंगे, यानी कि रो बराबर ई बाई जे। ई का मान आपको पता है V बाई एल होगा, जे का मान तो हम पहले ही बता दिए थे I बाई ए होगा। इन मानों को उठा करके रखे हैं तो रो का मान निकल के आया है आर ए बाई एल, ठीक ना। यह है विशिष्ट क्या, प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। एक बात और सुनिएगा ध्यान से, देखिए अगर यहां से हम R का मान निकाले, ये तो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, इसको यही छोड़ते हैं। अगर यहां से हम प्रतिरोध का मान निकाले तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, ठीक ना। इसमें क्या है, R का मान, क्या ये V और I आ रहा है क्या इसमें, नहीं। R का मान देखा जाए तो किस पे निर्भर कर रहा है, तार की मोटाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तार को पतला करेंगे तो ए का मान कम होगा, तार को मोटा करेंगे तो ए का मान बड़ा होगा, ज्यादा होगा, ठीक ना। तो अच्छा, और रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे एक मिनट, ये अलग अलग पदार्थों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताएं, जैसे दूध होता है उसका घनत्व अलग होगा, मिट्टी का तेल है उसका घनत्व अलग होगा, पेट्रोल है उसका घनत्व अलग होगा, एल्कोहल है उसका घनत्व अलग होगा, जल है उसका घनत्व अलग होगा। तो जैसे इन पदार्थों का डेंसिटी अलग अलग होता है, वैसे चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यह पदार्थ के बारे में जानकारी देता है, ठीक ना। यानी कि देखा जाए तो किसी चालक का प्रतिरोध दो बातों को क्लियर कर रहा है। एक तो वो पदार्थ किस प्रकार का है, सोना चांदी एल्युमिनियम क्या है, उसके बारे में बता रहा है कि आर का मान उस पर निर्भर कर रहा है। दूसरा नंबर उसके आकार पर निर्भर कर रहा है, लंबाई भी है और क्या है, क्षेत्रफल भी है, ठीक ना। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आर का मान V और I पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह चालक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। और भौतिक अवस्था में तीन चीज आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, एक तो चालक का आकार, दूसरा नंबर किस पदार्थ का बना हुआ है, और तीसरा नंबर उसका ताप क्या होगा, ठीक ना। तो इन तीनों बातें पर निर्भर करता है। तो ये आर का मान हम निकाले हैं इसकी सहायता से। लेकिन एक बात और सुनिएगा, हम इसको अभी हटाते हैं, उसका भी बहुत यूज होगा। यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर ले लिया जाए, यानी कि तार हम ले ऐसा कि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, और तार की लंबाई कितनी मीटर हो जाए, 1 मीटर हो जाए। तो जब ए का भी मान 1 मीटर स्क्वायर, एल का भी मान 1 मीटर, यानी कि ऐसा तार ले रहे हैं, सुनिए, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई भी कितनी, 1 मीटर हो रही है, ठीक ना, 1 मीटर ऐसा। तब देखिएगा रो बराबर आर गुणे 1 डिवाइड बाई 1, यानी कि रो बराबर किसके हो जाएगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का मान चालक के प्रतिरोध के बराबर है। कब है, जब कहेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले चालक तार की लंबाई अगर 1 मीटर है तो उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। यहाँ से हम विशिष्ट प्रतिरोध का एक डिफिनेशन और बना सकते हैं, कहेंगे कि यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई भी 1 मीटर है, तो जो उस चालक का प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक ना, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के बराबर होगा। तो यहाँ से इसका डिफिनेशन हम इसको देख करके भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। पहले इतना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान निकाले थे, रो बराबर आर ए अपान एल था।
अगर यहां से प्रतिरोध का मान निकाले, विशिष्ट प्रतिरोध का नहीं, केवल प्रतिरोध कैपिटल आर का मान निकालेंगे तो रो एल बाई ए हो जाएगा। एल का रो के साथ क्रॉस गुणा होगा, आर का मान निकालना इनटू में है, ए इक्वल टू किधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा। बोर्ड पर देखेंगे आप लोग, बाद में अपना हेयर स्टाइल ठीक करिएगा। सुनिए, लिखते हैं, यदि पदार्थ के लिए, जो भी चालक पदार्थ है उस पदार्थ की बात कर रहे हैं, यदि पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, नियत हो, बोले तो देखिएगा, अगर आप तांबा एक पदार्थ लिए हैं, चालक पदार्थ, ठीक ना, तो चाहे बहुत छोटा तांबा हो या बहुत लंबा तांबे का वायर हो या बहुत लंबा तांबे का वायर हो, अगर उसके लिए रो का मान अगर कुछ निकल के आता है, सपोज करिए लिखते हैं 2 में 10 की पावर 5, ठीक ना, मात्रक इसका क्या होता है, ओम इंटू मीटर होगा, ठीक ना, बात नहीं, बोर्ड पर ध्यान से समझिएगा। अगर ये तांबे के लिए रो का मान 2 में 10 की पावर 5 ओम इंटू मीटर है तांबे के लिए, तो सुनिए, वो तांबा चाहे बहुत छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, सबके लिए रो का मान क्या रहेगा, 2 में 10 की पावर 5 ही रहेगा। ये पदार्थ है, तांबे के लिए अगर ये है तो तांबा मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, ठीक ना, चाहे जैसा भी हो, अगर तांबा है तो हर जगह तांबे का ये मान विशिष्ट प्रतिरोध इतना ही होगा। ये पदार्थ के गुण को प्रदर्शित करता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध। अगर हम थोड़े समय के लिए इसको कांस्टेंट बना दे, नियत हो जाए, मतलब वो बदले ना, तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई क्या हो जाएगा, ए। और जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते फिजिक्स में एक नियतांक लगाते हैं, वो नियतांक कौन सा आ जाएगा, रो, यानी कि फिर दोबारा यही फार्मूला आपको मिल जाएगा, आर बराबर रो एल बाई ए। अगर रो को नियत हम मान लिए कांस्टेंट बना दिए थोड़े समय के लिए, तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला नंबर देखा जाए तो आर प्रोपोर्शनल एल है, यानी कि अगर लंबाई को आप बढ़ाएंगे, तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा का नंबर, यदि आर प्रोपोर्शनल 1/a लिखते हैं इसको, 1/a, यल को हटा करके 1/a, अगर यहां से आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ाने का मतलब, अगर ये तार था, हम जूम करके बना रहे हैं इसको, वायर को, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कैपिटल ए, इसको बढ़ाएंगे यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो तार मोटा होगा, और तार की मोटाई बढ़ेगी यानी कि ए का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि दो बात याद रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो अगर तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और तार की चौड़ाई को बढ़ाएंगे यानी कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। यानी कि अगर क्षेत्रफल को आप बढ़ाने के बजाय क्षेत्रफल को घटाएंगे तब प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि देखा जाए, अगर तुलना किया जाए तो सुनिएगा, अगर ये एल लंबाई का तार था, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, हम इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दें यानी कि 2a कर दें, लंबाई अभी भी वही रखें, कितना, l, तो लंबाई तो कांस्टेंट हो गया ना, लंबाई तो क्या हो गया, दोनों तारों का लंबाई कांस्टेंट है, सेम लंबाई, यानी कि अगर देखा जाए तो आर प्रोपोर्शनल क्या होगा, 1/a। यहाँ a का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है, पहले का 2 गुना हो गया है, और ए का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर इन दोनों तारों को देख करके आपसे पूछा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा, तो क्या जवाब देंगे, ऊपर पतले वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, मोटे वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्यों, तो क्योंकि फार्मूला ये बता रहा है कि ये तार का प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, और किसकी, लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से अभी हम एक ट्रिक बताएंगे, ठीक ना, क्वेश्चन सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक तरीका बताएंगे। पहले तो आप लोग यहाँ जहां तक लिखे थे, यहां से लिख करके यहां तक पहुंचे, उसके बाद हम स्टेटमेंट बोलेंगे। लिखते हैं, तार की लंबाई को खींचकर, तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाने पर नया प्रतिरोध, कोई लिखेगा नहीं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, तार की लंबाई को खींचकर बढ़ाने पर नया प्रतिरोध,
ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पर देखिए। एक हम तार लेते हैं, यहीं से सब ट्रिक निकल के आएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक तार लिए हैं, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये किसी भी पदार्थ का हो सकता है, तांबा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है। जो भी होगा इसके लिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या मान के चलते हैं? रो मान के चलते हैं। इस कंडीशन में इसका प्रतिरोध क्या था? वो कैपिटल R था। ठीक, तो अगर आप इसके प्रतिरोध का मान लिखेंगे तो अभी आपको फार्मूला बताया गया, R बराबर क्या होगा? रो L बाई A होगा। इतना होगा ना। R क्या है? इस चालक तार का प्रतिरोध है। रो क्या है? इस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। L क्या है? इस चालक तार की लंबाई है। और A क्या है? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब ध्यान से सुनिएगा, तुरंत यही लॉजिक है। लिखते हैं, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर, कितना गुना खींच रहे हैं? 2 गुनी करने पर नया प्रतिरोध सुनिएगा, फिर से फिगर बनाते हैं। लंबाई को अब यल से खींच करके 2 गुना करेंगे तो बोले तो यल से कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। अच्छा, अगर ये तांबा था, इसकी लंबाई यल थी, और खींच करके इसकी लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो एल्युमिनियम में बदल जाएगा क्या? सोना हो जाएगा? अभी भी ये तांबा ही रहेगा, यानी कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अभी भी क्या रहेगा? रो रहेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो लिखते हैं। और सुनिए, अब इसकी लंबाई बढ़ गई है तो क्या इसका प्रतिरोध अभी भी कैपिटल R रहेगा क्या? नहीं। अब इसका प्रतिरोध बदल जाएगा। उस बदले हुए प्रतिरोध को हम थोड़े समय के लिए क्या मान ले? R डैश मान ले। देखिए, सब कुछ आपके सामने हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बात और, जब आप इसकी लंबाई को बढ़ाए हैं तो इसका क्षेत्रफल, जितना गुना लंबाई बढ़ेगा उतने गुना उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अगर यल से 2L हुआ है तो क्षेत्रफल A से कितना हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसी फार्मूले का हम दोबारा यूज करेंगे। अब इसका प्रतिरोध क्या हो गया है? R डैश हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा क्योंकि खींचने पर पदार्थ थोड़ी ना बदल रहा है, तो रो ही रहेगा। और सुनिएगा, यल से ये कितना हो गया है? 2L हो गया है, डिवाइड बाय क्षेत्रफल A से बदल करके कितना हो गया है? A/2 हो गया। ये 2 पलट करके ऊपर चला जाएगा। R डैश बराबर 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और बाकी क्या बचेगा? रो L बाई A। और रो L बाई A तो क्या था? कैपिटल R था, तो इसकी जगह पर आप कैपिटल R लिखोगे, तब क्या हो जाएगा? R डैश बराबर 4 इंटू R। मतलब क्या होगा? अगर L लंबाई के तार का प्रतिरोध कैपिटल R था और इसकी लंबाई को खींच करके आप 2 गुना कर दिए, तो 2 गुना होने पर अब इसका नया प्रतिरोध कितना बढ़ गया है? 4 गुना। किसका? पुराने प्रतिरोध का। पुराना प्रतिरोध क्या था? कैपिटल R था। नया प्रतिरोध क्या था? R डैश था। तो नए प्रतिरोध का मान पुराने प्रतिरोध का कितना गुना हो गया है? 4 गुना। यानी कि 2 गुना खींचे हैं तो प्रतिरोध को गुना बढ़ा है? 4 गुना। अभी आगे देखिएगा, सुनिए। अब इसको हम 3 गुना खींचते हैं, लिखते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, 3 गुना खींचने पर सुनिएगा, फिर फिगर बनाते हैं। और मैं मान के चलता हूं कि अब ये लंबाई कितनी हो गई है? 3L। खींचने पर पदार्थ तो बदलेगा नहीं, तो अभी भी इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहेगा? रो रहेगा। लेकिन इसका क्षेत्रफल अब घट जाएगा, अब A/3 हो जाएगा। अब नया प्रतिरोध R डैश मानते हैं। हम बोले आपसे कि जितना गुना आप लंबाई, अरे खींचोगे तो पतला नहीं होगा, पतला होगा तो जितना गुना आप खींचेंगे उतने गुना उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। 3 गुना खींचे हैं तो क्षेत्रफल A/3 हो जाएगा। अब सुनिएगा, फिर अब इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अब R की जगह अपना क्या हो गया? R डैश हो गया, बराबर रो तो वही रहेगा। L कितना हो गया है? 3L डिवाइड बाई अब A/3, यानी कि R डैश बराबर, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। और रो L बाई क्या होगा? A। और इसकी जगह पर फिर आप क्या लिख दोगे? R। तब R डैश बराबर कितना हो गया? मतलब क्या होगा कि जब 2 गुना था तो खींचे हैं तो नया प्रतिरोध 4 गुना बढ़ा है, और जब 3 गुना खींचे हैं तो नया प्रतिरोध 9 गुना। इसी तरह जब 4 गुना खींचेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
अब 4 गुना खींचेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना प्रतिरोध बढ़ेगा, 5 गुना खींच देंगे तो 25, ठीक ना। और जब 6 गुना, अब देखिएगा आप इसको हम लिखते हैं, अब सुनिएगा, तार को n गुना खींचने पर कितना, n गुना खींचने पर, n गुना खींचने पर नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं आर डैश बराबर एन स्क्वायर और इंटू क्या लिखें आर। सुनिए, सुनो, यहीं से सब निकल जाएगा। हम n गुना खींचे हैं तो एन स्क्वायर इंटू आर लिखे। अभी फिर से रिपीट करते हैं, अगर n गुना न खींच करके 2 गुना खींचे, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। अगर n की जगह पर आप 3 रखेंगे, 3 गुना खींचेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 गुना खींचेंगे तो n की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 गुना खींचेंगे तो, यानी कि ये एक नया ट्रिक बन गया, जितना गुना खींचेंगे n का मान उतना ही रख देंगे, ठीक ना। और पुराना प्रतिरोध आपको पता रहेगा, उसका मान रख देंगे, क गुना प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगी तुरंत आपको पता चल जाएगा, इससे समय बचता है, ये एक ट्रिक हो गया, ठीक ना। बार बार आप प्रोसेस लगा सकते हैं, प्रोसेस यही होगा, इस प्रोसेस के द्वारा भी आप इसका सलूशन निकाल सकते हैं, लेकिन आप इतना लंबा चौड़ा न करके डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि अगर तार को n गुना खींचते हैं तो n गुना खींचने पर उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, वो n स्क्वायर इंटू आर। आर क्या है, पुराना प्रतिरोध, आर डैश क्या है, नया प्रतिरोध। नया प्रतिरोध कब, जब तार को खींचा गया था तब, ठीक ना। तो सिर्फ इसी ट्रिक से आप जितना गुना खींचना चाहेंगे n का मान उतना रखते चले जाएंगे, तुरंत आपको नया प्रतिरोध पता चल जाएगा। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, ठीक ना, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक ना। एक छोटा सा हेडिंग लिखेंगे, तार को मोड़कर, तार को मोड़कर उसकी मोटाई को बढ़ाने पर, बात न करें, उसकी मोटाई को बढ़ाने पर नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध मोड़कर उसकी मोटाई को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो सुनिएगा, यही लिखते हैं, ये L लंबाई का वायर है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A, लंबाई L है। ये किसी भी पदार्थ का है तो उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, इसका प्रतिरोध कैपिटल R है। तब इसका प्रतिरोध लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R बराबर रो L बाई A लिखेंगे। अब सुनिएगा, तार को मोड़कर, तार को मोड़कर इसकी मोटाई को 2 गुना करने पर, मोटाई को 2 गुना करने पर नया प्रतिरोध, बात नहीं करेंगे बंधुओं, बोर्ड पर देखिएगा, वही चीज है, बस उल्टा कर रहे हैं। पहले लंबाई बढ़ाए थे, अब मोटाई बढ़ा रहे हैं। मोटाई को 2 गुना कर देना है, यानी कि A को बढ़ा करके A से 2A करेंगे, और तब जब मोटाई A से बढ़ के 2A होगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, L बाई 2 हो जाएगा। तो फिगर बनाते हैं, ये मोटाई A से हो गया 2A, लंबाई L से बदल करके L बाई 2, पदार्थ वही है तो विशिष्ट प्रतिरोध रो अभी भी वही रहेगा। और अब इसका नया प्रतिरोध हम R डैश मान लेते हैं, इसी फार्मूले को देख करके हम मान लिखेंगे, R डैश बराबर रो तो रहेगा L से क्या हो गया है, ये L बाई 2 डिवाइड बाई क्षेत्रफल A से बढ़ के क्या हो गया, R डैश बराबर रो L, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये 4A हो जाएगा। ये रो L बाई A तो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R की, यानी कि R डैश बराबर R बाई क्या हो गया। मतलब देखिएगा, पहले जब लंबाई बढ़ा रहे थे तो प्रतिरोध बहुत तेजी से बढ़ रहा था, ठीक। अब लंबाई घटा रहे हैं, यानी कि अब इस तार को मोटा कर रहे हैं तो इसका प्रतिरोध बहुत तेजी से क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
अच्छा देखिएगा, अगर आप क्या किए हैं, इसकी मोटाई को 2 गुना कर दिए हैं तो प्रतिरोध R/4 हो गया। अगर 3 गुना कर देंगे तो R/9, 4 गुना कर देंगे तो R/16। इसी प्रकार n गुना आप तार की मोटाई को बढ़ा देंगे तो R/ क्या हो जाएगा, n²। डायरेक्ट लिख दिया जाए क्या? ठीक, अब लिखते हैं तार को n गुना मोटा करने पर नया प्रतिरोध, n गुना मोटा करने पर नया प्रतिरोध, तो लिखेंगे R' बराबर R/, क्या लिख दें, n² लिख देंगे। अब जितना गुना बढ़ाना होगा मोटाई, 2 गुना बढ़ाना है तो n का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 गुना बढ़ाएंगे मोटाई तो n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो R/9। 4 गुना होगा तो R/16। बात समझ में आ गया क्या? नोट कर लीजिए।